चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वॉच। पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात की थी, है ना। मैंने बताया था आपको कि वॉच के बारे में, वॉच में समय कैसे देखना है, हाउ टू वॉच द टाइम। कोई टाइम पूछिए कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। हिंदी मीडियम वालों को तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है कब? हिंदी मीडियम वालों को तो इंग्लिश में बताना होता है। बताया कभी टाइम इंग्लिश में? नहीं। जब भी कब बोलते हैं टाइम क्या हुआ, एक चीज सवाल ऐसे बनता है, एक आपने पढ़ा भी होगा ये बहुत बार कि कब वाला वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। लेकिन समय पूछना होता है। हमारे यहाँ की मिस्टेक क्या होता है, जब कोई आपसे पूछेगा कि आप कब आ रहे हो और आप टाइम बता देते हो, टाइम बता देते हैं, तो ये गलत है। कब आ रहे हो का मतलब है कि वो आपको क्या पूछ रहा है? डे पूछ रहा है कि कौन से दिन आ रहे हो आप। आज आ रहे हो, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। वो आपको क्या पूछ रहा है? दिन पूछ रहा है। समझ में आ गया? लेकिन जैसे आपको समय पूछना है और टाइम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? व्हाट टाइम। तब हमें समय बताना है। समझ में आ रहा है कि आप कितने बजे आ रहे हो, तब आप कहेंगे आई विल कम एट, और समय से पहले एट लगता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन में समय से पहले क्या लगता है? एट। कोई जगह बताने से पहले, प्लेस से पहले भी क्या लगता है? एट लगता है। लेकिन एक आपको जगह बतानी, मान लो मैं कह रहा हूं कि फंक्शन अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में इलेक्शन है फॉर एग्जांपल। अब इसको आप कैसे कहेंगे? इलेक्शन आर एट अहमदाबाद। अब कहते हैं कि छोटी जगह से पहले एट लगता है, ठीक है, और बड़ी जगह से पहले आप क्या लगा सकते हो? इन लगा सकते हो। जैसे कि अहमदाबाद, आपको कैसे, अहमदाबाद तो बहुत बड़ी सिटी है, उसको आप एट कैसे कह सकते हैं? लेकिन उसके पहले एट लगेगा, जगह बता रहे हैं। लेकिन जब कंपैरिजन कर रहे हैं दो जगहों का, जैसे मैंने कहा कि गुजरात में अहमदाबाद, समझ में आ गया? तो अहमदाबाद के लिए क्या लगेगा? एट इन गुजरात। बड़े शहर के लिए क्या लगेगा? इन। तो ये प्रीपोजिशन का टॉपिक है, उसमें अपन पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं समय की, टाइम देखने की, तब हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम से पहले क्या लगाते हैं? एट। कि जैसे आप 5 बजे आओगे तो क्या बोलोगे? यू विल कम एट 5 o'clock। ठीक है। दो चीज यहां से और निकली, एक है क्लॉक, एक है वॉच। इसमें क्या डिफरेंट है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड वॉच? कोई बता सकता है? वॉच में एंड क्लॉक में क्या टाइम, क्या डिफरेंट है? वॉच में बोलते कि मैं वॉच लेने जा रहा हूँ, आई बॉट माय वॉच, या मेरी वॉच खो गई है ना। आपने पढ़ा भी होगा नोटिस वगैरह आप जब लगाते स्कूल के अंदर। तो डिफरेंट क्या है वॉच में और क्लॉक में? यानी देखना, क्लॉक तो टाइम के साथ नहीं, तो वॉच भी तो है, देखना बोलते हैं, नो डाउट वॉच इज करेक्ट वर्ड। लेकिन घड़ी को तो वॉच भी बोलते हैं ना, ये भी तो मान सकते हैं। तो वॉच में और क्लॉक में क्या डिफरेंट हुआ? वॉच तो दीवार पे लगे और क्लॉक थोड़ा उल्टा हो गया। क्लॉक दीवार पे लगती है और Clock? वॉच हाथ में। ओके, क्लॉक इज हैंग ऑन वॉच। दीवार पर लगती है, दीवार घड़ी, उसको क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और हाथ में जो रिस्ट पर पहन, हाथ पर नहीं, हाथ तो फिर ये पूरा हाथ है, यहाँ थोड़ी घड़ी में पहनते, घड़ी पहनते तो रिस्ट पर पहनते, इसलिए इसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। शॉर्ट में अपन वॉच बोलते हैं, तो इस वाले को वॉच बोलते हैं। और अगर दीवार पर लगी हुई घड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लॉक। ये दो चीजें। बात करते हैं समय की। इंग्लिश में समय कैसे देखे? जैसे अभी घड़ी में क्या समय हुआ है? ये थोड़ी सस्ती वाली घड़ी है, ठीक है, एडजस्ट किया हुआ है, तो आपका मैं टाइम को देख लें। जो छोटी सुई है यहाँ पर, ठीक है ना, उसमें कितने बजे है? उसको किस पर है? 12 पर है, 12 बजे पर है, ओके। और बड़ी वाली सुई जो आप देख सकते हैं, ये किसकी है? मिनट की है, ओके। एक तो होता है आवर, एक होता है मिनट, एक होता है सेकंड। आप इजीली यहाँ तीनों चीजें देख सकते हैं। विच वन इज आवर? घंटे के लिए कौन सी घड़ी है? सबसे छोटी, स्मॉलर वन, ठीक है। एंड मिडिल वन इज फॉर मिनट, एंड द थिनर वन, सबसे पतली, थिन कौन सी है? दिस वन। सो दिस इज द सेकंड। सो 3 अपने पास हो गई यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर इस घड़ी में क्या समय हुआ है? 12 जब भी समय पूछा जाता है क्या समय हुआ है, हम सीधा ही कह देते हैं 12:10। एक कहावत है कि मारवाड़ी में कहावत है कि ये वैसे को होटे आ, कहते हैं ना, जो मन में होती है बात वो होठों में आ ही जाती है, वो नहीं रह पाते। आप कितने भी हिंदी बोलो, इंग्लिश कहाँ, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन में। जो भी आप चीज देखते हो वो सब चीजें कहाँ हैं? आप कितना भी किसी को बोल दो, यार नहीं भाई मैं तो इंग्लिश बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, एवरीथिंग यू कैन डू, लेकिन जैसी सडनली आपको थप्पड़ मार दे या कहीं गुस्सा कर दे, आपकी मातृभाषा निकल आती है। समझ में आया? तो कहते हैं ना, हिंदी जरूर अपनी भाषा है, हिंदी तो अपनी भाषा है। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल में काम आती है, डॉक्यूमेंटेशन में। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? नेशनल लैंग्वेज हिंदी, जिसको अपन
जननी बोलते हैं, हालांकि जननी तो संस्कृत है, हिंदी। लेकिन मारवाड़ी अगर कहे, राजस्थानी कहे, तो भाई अगर हिंदी को माँ कहते हैं तो मारवाड़ी या राजस्थानी भी एक मौसी समझ लो, ठीक है ना, तो वो उसकी मासी है, तो ये भी कभी कभार जरूरी हो जाती है। अब मैं बात कर रहा था समय देखने की, अब आप हिंदी में बात कर रहे थे कि 12:10 ओके। एक चीज ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका एक्सेंट क्या होता है, आर, ठीक है, इसको आर पढ़ना है, ओके। इसके अलावा एक और वर्ड होता है OUR, इसको कहा जाता है अवर नहीं, क्या कहते हैं, और ये जो आर अगर लेते हैं तो इसको आप केवल भी बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं हाउ आर यू, ओके, ओनली हाउ आर यू, ओके। ऐसे ही आप बोलते हैं कि आई ओके, आर यू ओके, तो र का साउंड नहीं निकालता तो भी चलता है, ये इसका सेंटेंस का साउंड है। आर को ऐसे कहा जाता है। मिनट, देखो मिनट जो होता है ना, आर अगर बहुवचन है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, आर्स। 1 घंटे के लिए आर, 2 घंटे के लिए 2 आवर्स, 1 मिनट के लिए 1 मिनट, 2 मिनट के लिए 2 मिनट्स। लेकिन हिंदी में घंटा 1 घंटा और बहुवचन के लिए 2 घंटे हो जाएंगे। ऐसे ही मिनट 1 मिनट और 2 मिनट होगी तो उसको मिनट ही कहेंगे, ठीक है, बहुवचन में भी वो मिनट ही रहता है। सेकंड है तो इंग्लिश में सेकंड्स बहुवचन में, लेकिन हिंदी की बात करोगे तो वहां पर सेकंड का सेकंड ही रहता है, ओके। फिर अलग बात है, अपन कहते हैं कि सेकंडों में गिनो, मिनटों में गिनो, वो अलग बात है, लेकिन जब बात केवल गिनने की आती है तो मिनट ही कहा जाएगा। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक्सेंट क्या रहेगा, मिनट, एंड इसका एक्सेंट क्या रहता है, घड़ी। अभी भी हमने देखने शुरू नहीं की, इससे पहले कुछ और चीजें भी बाकी रह गई। अब ये लिखा हुआ है, ये इस पर बात करेंगे, उससे पहले 1 आवर, ये क्या लिखा हुआ है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, 1 आवर। अगर ये 1 घंटा लिखा होता तो गुड। अगर इसको हिंदी में लिखा हुआ होता है ना 1 घंटा, अगर नंबर लिखा होता है तो हम डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, 1 आवर, ओके। लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है 1 घंटा, तब इसको कहेंगे एन आवर, एन आवर। और मैंने आपको आर के पहले एन क्यों लगता है ये बताया हुआ है, क्योंकि अ से लगाकर अंत तक का जो साउंड अगर आता है वहां पर क्या लगेगा, एन। लेकिन क से लगाकर आप अगर बात करते हैं ग तक की, तो वहां हमेशा ए लगेगा। अब इसको पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ना पड़ता है, आर। ह को नहीं बोलते यहाँ पर, आर बोलते हैं। और आ का साउंड आने की वजह से अ से एन के बीच में आता है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एन आर, ठीक है। आपने सुना भी होगा हाफ एन आवर, ठीक है, एन आर, एन का मतलब 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या रह गया था इसमें, 2 आवर, तो क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है ना, 2 घंटे हैं तो उसको क्या कहेंगे, 2 आवर्स। ऐसे लग गया। 1 मिनट से 2 मिनट तो 2 मिनट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए मैं इरेज इट। यस सर। अब हम बात करते हैं समय देखने की कि 12:10 हुए, तो इसको कैसे बोलते हैं। जब भी बात करते हैं समय, अब मैं पहले बात कर रहा हूं इस 12 से लगाकर इस पूरे उस साइड वाले पोर्शन की, ठीक है, इस साइड वाले पोर्शन की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके पहले वाले की भी, आगे बढ़ने वाले। अब बात करें 12:10, 12 बजकर अगर ऐसा बोल दिया यानी कि वो समय बीत चुका है, वो समय चला गया, तब उसके लिए हम पास्ट वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर ऑपोजिट लैंग्वेज, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने मिनट्स, 10 मिनट्स को पहले लिखते हैं, 10 मिनट्स पहले क्या लिखते हैं, 10 मिनट्स। पास्ट समझ में आ गया, जो नहीं आया तो वापस बोर्ड पे देख लो, इसको समझ में नहीं आया हम रिपीटिंग इट। पहला वर्ड अगर 12 बजे दिया हुआ तो 12 बजे को लास्ट में लिखना, मिनट्स को पहले लिखना इंग्लिश के अंदर, तो क्या बोलेंगे, 10 मिनट्स पास्ट 12। 12:10 हुए हैं तब क्या कहेंगे, 10 मिनट्स पास्ट 12। अगर मैं कह दूं कि 2:03 हुए हैं तो 3 मिनट पास्ट 3 मिनट, 3 मिनट नहीं, 3 मिनट्स पास्ट 2 o'clock। 5:05 हुई है
5 minutes past 5 o'clock. 5 minutes past 5 5 o'clock। समझ में आ रहा है अभी आपको? Sir। तो जो समय बीत चुका उसके इसके लिए। पहले इट इज लगा सकते इट इज अब बताते हैं। अब आपको कुछ समय पूछे है कि क्या समय हुआ है, तो आप बोलेंगे 7:15 हुआ है। नॉर्मली सेंटेंस ऐसा होता है। वो अलग बात है कि अपन डायरेक्टली बोल देते हैं 7:15, लेकिन अगर पूरे रूल की बात करें तो आप पूरा बोलेंगे इतना बज के इतने मिनट हुए हैं, तब आप कहेंगे इट इज। तो समय बताने के लिए आप क्या लगाएंगे? इट इज। तो उससे पहले आप क्या जोड़ेंगे? इट इज 10 minutes past 12। ठीक है, तो समय बताने के लिए ऐसे ही पूछे कि आज क्या वार है, तो आप क्या कहेंगे? आज संडे है या आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। इस तरीके से पूरा बताया जाता है। वो अलग बात है, हम शॉर्ट में बोलते हैं आज क्या वार है, संडे, मंडे, वो डायरेक्टली कह देते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि आपको इट से शुरू करना सेंटेंस को जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? It's raining. रेनिंग। बारिश हो रही है, रेनिंग। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? बारिश कौन करवा रहा है, क्या है? इसमें तो कोई सिफारिश तो लग नहीं रही है। तब अपन सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, मेरे पास नहीं मिल रहा, तब हम क्या लगेंगे? इट इज रेनिंग। तो वो इट से शुरू हो जाएगा। अब अगला सवाल। अब आपको समय पूछ रहे हैं दूसरा वाला। अब 2:10 कितना बज रहा है? 12:10 हो गया। अब आपको समय दिया है 2:15। 2:15। इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश के अंदर? इट इज Quarter past. इट इज 15 minutes past 2. 15 मिनट को पहले लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? इट इज 15 minutes 15 minutes past 2। क्लियर है? इट इज 15 minutes past 2। और अपनी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? 2:15 बजे। राइट, 2:15 बजे बोलते हैं। तो सवा वर्ड अगर आप यूज करते हैं तब इसको क्या कहेंगे? जैसे हिंदी में बोल रहा हूं 2:15 बजे, तब इसको अपन क्या कहेंगे? और सवा यानी कि सवा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? 15 मिनट। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पोर्शन है यहां से यहां तक का, तो उसके बीच में कितने मिनट है? 15 मिनट्स। फिर यहां से यहां के बीच में 15 मिनट्स, फिर इसी तरीके से इनके बीच में 15 और उसके बीच में टोटल 15 15 15 एंड 15 4 क्वार्टर हो गए यहाँ पर। क्लियर है? तो 15 मिनट को क्या कहा जाता है? क्वार्टर। क्वार्टर कौन सा? ये वाला जो आप समझ रहे वो नहीं। ठीक है ना? क्वार्टर ये वाला, वो वाला नहीं। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। ओके, क्वार्टर कहते हैं चलो तो उसके बाद क्या याद दिला दिया। अच्छा खासा पढ़ रहे थे, बढ़िया सा पढ़ाई में मन लग रहा था, अब मन भटक गया यार। वो कहते हैं ना कि ओजा सर कहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं कि यार नशा करो, नशे का मना नहीं करो, लेकिन ये सस्ते वाले नशे मत करो यार। नशा करना है ना ढंग का करो, पढ़ाई वढ़ाई का करो। नशा के लत लगी मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो रैंक लानी है, वो नशा करो। ये सारे सस्ते, ये नशा नहीं। ठीक है ना? इस वाले क्वार्टर का नशा करो, उस क्वार्टर का नहीं। ठीक है, अब बोर्ड पे देखना 2:15 बजे। सवा को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तब हम क्या कह सकते हैं? क्वार्टर पास्ट 2। समझ में आ रहा है? क्वार्टर पास्ट 2 यानी कि 2:15। 2:15 बजे क्वार्टर नहीं, 2:15 बजे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 2:15 बजे, क्वार्टर पास्ट 2। ये हो गया जो समय बीत गया, लेकिन अभी हम पूरा नहीं किए हैं। यस, बिल्कुल लगाएंगे। इट इज क्वार्टर पास्ट 2, बिल्कुल लगाएंगे। 2:15 बजे हुए हैं, तब आप कहेंगे इट इज। आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए। नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट। नहीं लगा, नो प्रॉब्लम। अगले वाला थोड़ी कहेगा साला गलत टाइम बता रहे। नहीं, टाइम तो सही बता रहे हो आप लोग। ये होता है यार, आप जब इंग्लिश में सीख रहे हो ना, कुछ मिस्टेक्स आपसे होती हैं। जब आप बोलोगे आप एस नहीं लगेगा, है ना? आपने ग्रामर की मिस्टेक कर दी। अब आपको कोई समय पूछ रहा है, क्या बजे? 2:15 हुए। आप बोलोगे उसको क्वार्टर पास्ट 2, लेकिन उसके बाद एक मिनट रुक, इट इज क्वार्टर पास्ट 2। पकड़ के मारेगा भाई, सीधा टाइम पूछा है, इंग्लिश नहीं पूछी तेरे को। ठीक है, वो अलग बात है। आप दोनों तरीके से उत्तर बता सकते हैं। यस सर, जो आपने पेपर में वो उसकी की है, हाँ। उसमें सर LOST, हाँ, तो LEST उसका सर LOS कैसे आंसर होगा? कौन सा? लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। वो तो फर्स्ट फॉर्म LOS लॉस है। हाँ। आपने नहीं, वही तो होती है LESE। LOS लॉस है कौन है? आप चेक करना उसमें वापस एक बार। सब कुछ कमेंट में डाल आपने उसमें कुछ। मेरे पास पानी हो तो जीती मिलेगा इसमें। हाँ, तो आपने जहाँ कहीं भी देखा, मैं इसलिए मैंने कहा अगर आपको जल्दबाजी में कुछ ऐसा लगता है, आप उसको जरूर लिखिए उसको कमेंट में, उसका सॉल्यूशन देंगे। LOS लिखा। बिल्कुल, उसको चेक करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, उसके चारों ऑप्शन चेक करते हैं पहले, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसके अलावा कोई डाउट? नंबर कितने आ रहे चेक किया आप लोगों ने? मेरे तो 20% मार्क हो गए। नहीं, वो नए वालों के लिए है, आपका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, घबराइए नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा उसमें। कोई बोलता है पैसे वापस दे। नहीं, ये गलत नहीं बोल रहा है। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, बोर्ड पे देखोगे। चलिए आगे बढ़े। और इस टाइप से तो मेरा 3 साल वाला आएंगे, सर मेरा लाऊं लेने कब आऊं पूरा भर के। ऐसा नहीं होता है। चलिए ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ से देखना, आपको क्या समय रहेगा यहाँ पर? 12:15 हो गया, 12:20 हो गए, 12:30। तब इसको क्या कहेंगे? 30 मिनट। इट इज 30 मिनट्स पास्ट 2। अगर मैं 2 बजे की बात करता हूँ, 2:30 हुए हैं, 2:30 हुए हैं, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? साढ़े 2:30 30 minutes past 30 मिनट्स पास्ट 2 यहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ तो दिख रहा है, Yes, sir. यस सर इसके नीचे यहाँ दिख रहा है क्या ये वाला? यस सर यस सर ओके, अब अगर कहें 30 मिनट, कितना बजे हैं आप? अगला टाइम क्या बता रहा है? 2:30 तो क्या हो जाएगा? 30 मिनट्स पास्ट 2 और आपका इट इज भी लगेगा, ठीक है? इट इज 30 मिनट्स पास्ट 2। सर का तकलीफ है? तो कोई तकलीफ नहीं, सब समझ में आ रहा है। वो इट इज नहीं लगा समझ आ रहा है? ये सब ऐसा होता ही है। आप अगर खाना घर पे शादी है, फंक्शन है, सब व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मान लो उनको पापड़ नहीं मिला सर लास्ट में, या आपने वो सलाद कहा था वो नहीं मिला, उसकी तकलीफ नहीं है, दूसरे की थाली में दिख गया उसकी ज्यादा तकलीफ। सर उसको तो मिला, मेरे को मिला नहीं, तो वो रहता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर, घर जाके खा लो। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इसको और तरीके से बोलते हैं। 2:30 हम नहीं बोलते, हम लोग हम क्या बोलते हैं इसको? 2:30 बजे। कहते हैं 2:30 बजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? 2:30 बजे। दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है? हाँ सर अब इसको देखो, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2:30 बजे, कहते ना हिंदी में अगर कहते हैं कि 2:30 बजे हैं, अब 2:30 बजे हैं तो क्या कहेंगे? इट इज हाफ पास्ट 2 हाफ पास्ट 2 सर इसको हाफ क्यों बोला? क्योंकि जो 1 घंटे का पूरा 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का आधे की बात हो रही है यहाँ पर। पूरे 60 मिनट में से 30 मिनट यानी कि 60 का आधा 30, और आधे के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर? हाफ। अब ठीक है, तो इट इज हाफ पास्ट 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो हाफ पास्ट 2 का मतलब 2:30 बजे, 2:30 इसको नोट कीजिए फटाफट। हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन की, जो बाकी रह गया उसमें। कुछ कर तो नहीं रहे इसमें? सर जूम हो रहा है ऐसे वापस वो वाला लिख दिया था इधर वाला। ये बेसिक्स हैं, तो ये चीजें तो हमारे बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। कोई भी पूछेगा टाइम बताइए तो इंग्लिश में आनी चाहिए, ये पूछता है, तो जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक चीज लाइफ में याद रखना दोस्तों, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, आप पूछते जाइए। आप सर को पूछिए, अपने पेरेंट्स को पूछिए। कई ऐसी चीजें होती है जिसमें आप पूछते नहीं है, अपने खुद तक रखते हो बातें।
चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम देखने का जो दूसरा तरीका, हैव यू डन दिस वन? यस Yes, सर। sir. आपके एग्जाम्स का टाइम चल रहा होगा अभी, हाफ ईयरली का। सर हाउ इज गोइंग स्टडी? Yes, sir. कैसी चल रही है स्टडी? Well, it's हाउ इज गोइंग स्टडी हियर? ओके सर। हाउ इज गोइंग मतलब कैसी चल रही है? तो पूछते हैं ना कैसा चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है, हाउ इज गोइंग योर लाइफ। ओके कर दिया। अब हम दूसरे तरह के टाइम की बात करते हैं, 2:30 बजे के बाद वाली। ओके यानी कि आधा समय हो गया, 1 घंटे की बात करते हैं ना, उसमें से 30 मिनट कंप्लीट हो गए, उसके बाद की बात करते हैं। एग्जाम्स किस किसके हैं अभी आपके यहाँ लेके? आप सबके आपके लेके एग्जाम्स चल रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छा कीजिए, पेपर में आप जब बैठते हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी आप पढ़ के जाते हैं अक्सर वहां आप कंफ्यूज होते हैं। उसमें से वही चीजें आपको याद रहेगी जो आपने साल में सबसे ज्यादा बार पढ़ी है। आपको उन्हीं लोगों के नाम याद रहते हैं जिनसे आपका सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, जिनसे ज्यादा संपर्क होता है, नहीं तो आप रिश्तेदारों के नाम तक भूल जाते हैं। ये चीज है, इंसान की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। ये जिस चीज से आप ज्यादा कांटेक्ट में हो वो याद रहेगी। कई स्टूडेंट्स में ऐसे भी है, मेरे क्लास में भी होते हैं, स्कूल्स में भी मैंने देखे, कॉलेजेस में देखे, उनको कई चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, लेकिन इसके बीच में जो मेरे पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना मेहनत करके ला रहे हैं, आपके भी अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते। दे आर नॉट एबल टू एक्सपेंसेस टू डू देयर एक्सपेंसेस, उनका खर्च करने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब तक अपने प्रॉब्लम नहीं बताएंगे ना, किसी टीचर्स को बताते नहीं। आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं जो टीचर से बात करता है, बात करते हैं कि सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे इंग्लिश में। आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने घर वाले आपको नहीं समझेंगे जब तक आप किसी टीचर को बताएंगे नहीं। अपनी रियलिटी बताओ, वास्तविकता बताओ, झूठ फैलाना बंद करें कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, कभी ऐसा नहीं करें। आप अपने टीचर्स को, ऐसा टीचर जो आपको समझे और उससे अपनी बातें शेयर करेंगे, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि बुक खोल गणित पढ़ने, मुझे नहीं आ रही तो नहीं आ रही। आप बात तो करो कभी खुलकर उस पर। नहीं, आपको लग रहा है कि सच में मुझे नहीं आ रही है तो मैं कमजोर तो नहीं हूं। आप जैसा लोग कर रहे हैं आप वैसा चलने लग गए, लोगों के इशारों पर चलने लग गए। सब कहते हैं ये कमजोर है, ये ढोर है, ये वो है, तो आपको सच में लगने लग जाता है कि हाँ सच में तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूं। कई बार आप खुद के ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है पापा, मेरे ये दिक्कत आ रही है। पापा, पेरेंट्स से बात करो ना, आप अपने टीचर से बात करो, दोस्तों से बात करो, जो आपको सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको सबसे हरामी समझता है, उससे बात कीजिए। वो आपको समझाएगा कि यार सारे प्रॉब्लम है तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या है। आप शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम्स, अंदर रहेंगे, ये साल निकल जाएगा, लोग रिजल्ट देखेंगे। जब ये समय निकल जाएगा ना, उसके बाद लोग आएंगे आपको ताना मारने, रिजल्ट क्या हुआ। 12 महीने कोई नहीं पूछेगा कि बेटा बुक तो नहीं चाहिए तुम्हें, पैसे तो नहीं चाहिए किस चीज के लिए, कोई नहीं पूछेगा। रिश्तेदार पूछने आएंगे, समझ आ रहा है रिजल्ट के बाद। तो इसीलिए अभी से अपने प्रॉब्लम सर के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। अब हम समय की बात करते हैं 12:30 के बाद की। अब 12 बजकर, अब मैं ये कह रहा था कि 12 बजकर इतने मिनट हुए, लेकिन अगर मुझे कहना है कि 1 में 10 कम है, 1 बजने में 10 मिनट शेष है, या फिर 1 में 10 मिनट कम है। It is 10 minutes to 1 o'clock. समझ में आ रहा है? अब कितने मिनट कम पड़ रहे हैं? अब मैंने भी कहा था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वहां के लिए अपन टू लगाते हैं। तो इसकी जो सुई है वो यहाँ से लगाकर वहां तक जा रही है, इसीलिए बजी नहीं है, अभी बजने वाले हैं। बजने जब कोई चीज नहीं हुई हो उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। तब क्या लिखेंगे? 10 मिनट्स। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? 10 मिनट्स टू 1 या 1 o'clock। क्लियर है? 10 मिनट्स टू 1 o'clock। 1 बजने अगर आप ये भी कह सकते हो कि 12 बजकर कितने मिनट, इसका मतलब क्या हो गया? 1 बजने में कितने मिनट कम है? 10 मिनट कम है। इसका मतलब क्या हो गया? 12 बजकर 50 मिनट, 10 कम है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो 12 बजकर 50 मिनट को कैसे बोलेंगे? इट इज 50 मिनट्स पास्ट 12। ठीक है, 1 में 10 कम है तो 10 मिनट्स टू 1 o'clock। इसके आगे आपका इट इज, ठीक है, इट इज 10 मिनट्स टू 1 o'clock। ठीक है, अब मैं कहूं कि 1 बजने में 15 मिनट, सॉरी 10 मिनट कम है, 1 बजने में 10 मिनट कम है, 1 बजने में 10 मिनट कम है, तब क्या कहेंगे? इट इज 10 minutes to 1 o'clock. इट्स 10 मिनट्स टू 1 o'clock. 1 o'clock। 1 o'clock।
ठीक है, सेंटेंस से तो सेम ही रह गया। अच्छा, अगर इसमें आप चेंज करो तो इसको 10 मिनट है ना, इसमें आप दे दो 5 मिनट्स, 5 मिनट कम है। ओके, 5 मिनट कम है, कितने मिनट? 5 मिनट्स टू 1 o'clock। अब अगर कोई कह दे आपको कि 1 बजने में 15 मिनट कम है, 1 बजने में 15 मिनट कम है, तब क्या हो जाएगा? इट इज 15 मिनट्स टू 1 o'clock। इट इज 15 minutes to 1 o'clock. इट इज को इट्स भी बोल सकते हैं, इट्स 15 मिनट्स टू 1 o'clock. 1 o'clock। अब कोई कह दे 1:45 बजे हैं, कहता है Yes, sir. 1:45 बजे। 1:45 का मतलब आप समझ गए हैं। 1:45 का मतलब है कि 2 में कितने कम हैं? 15 मिनट कम है, 15 मिनट्स कम है ना, तब आप क्या कहेंगे? कितने मिनट कम है? 15 मिनट्स। और 15 मिनट्स को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। तो क्या हो जाएगा? इट्स Quarter to क्वार्टर टू half 2। इट्स क्वार्टर टू 2 o'clock। कितना कम पड़ रहा है? क्वार्टर, यानी कि 15 मिनट ही तो कम पड़ रहा है। So it is quarter to 2 o'clock। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने ये तो कहा था 2:30 बजे की तो बात करी थी, 2:30 बजे हो तो ये 2:30 बजे है तो इसको क्या बोल सकते हैं? हाफ पास्ट टू। ठीक है, 2:30 बजे यानी कि 2:30 ऊपर हो गए तो हाफ पास्ट 2। लेकिन इसको 2:30 बजे का मतलब 2:30 हुए तो 30 मिनट्स पास्ट 2। अगर मैं कह दूं 3 बजने में 30 मिनट कम है तब हाफ टू भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आधा घंटा कम पड़ रहा है, आधा घंटा कम है, आधा घंटा बचा है, कहते हैं ना, तब इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज हाफ पास्ट। ठीक है ना, हाफ पास्ट 2, जैसे आधा ऊपर बच गया। अगर कम पड़ रहा है, 15 मिनट कम है, 3 बजने में 15 कम है, तो क्या कहेंगे? इट इज 15 मिनट्स टू 3 o'clock, या इट इज क्वार्टर टू 3 o'clock। इस टाइप से टाइम बताते हैं। ठीक है, अब 12 बजे है तो इट इज 12 o'clock। एंड आई थिंक ये आपको पता ही होगा कि 12 से लगाकर 1 के बीच में टोटल कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट्स। ठीक है ना, 5 मिनट्स होता है, 5 इसमें 10 एंड 15। ये नॉलेज है आपको? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। अब सबके आंसर्स रिलीज कर दिए गए हैं तो उसको आंसर्स को चेक कीजिएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अभी बहुत जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है ना, आपके रिजल्ट में आपको नंबर बताए जाएंगे किसके कितने नंबर आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ मैं लिखने के लिए, वो आप करके आएंगे।
चलो हो गया, ठीक है। बाकी बच्चा कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। ये जो घड़ी की सुई है, ये टाइम देखना आपको आ गया 1 आवर। 1 घंटे की सुई को क्या बोलते हैं? आर, ठीक है। मिनट की सुई को मिनट, सेकंड की सुई सेकंड। सुई को क्या बोलते हैं? नीडल। नीडल तो वो इंजेक्शन वाली सुई होती है। नीडल तो इंजेक्शन वाली सुई को कहा जाता है, इनको थोड़ी ना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घड़ी की सुई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं क्लॉक हैंड्स। क्या कहेंगे? क्लॉक हैंड्स। पूछते नहीं आपको, जब इतना सब चल रहा था बीच में पूछ सकते थे, यदि याद आ गया एंड में जाकर सब बता दिया क्या रह रहा है क्या रह रहा है, कुछ चीजें याद आ जाती तो बता देते। आप खुद ही पूछ लिया करो। तो घड़ी की सुई को क्या बोलते हैं? क्लॉक हैंड्स। लिखवा देता हूँ होमवर्क के लिए सेंटेंस लिखना है अभी, लेकिन उससे पहले घड़ी की सुई को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सुई को कहा जाता है क्लॉक हैंड्स। घड़ी की सुई को क्या कहते हैं? क्लॉक हैंड्स। ओके, ये 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये सारे आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको करके आइएगा और देखते हैं कि आपका सही उत्तर क्या होता है। समय कैसे देखना है ये आज हमने सीखा वॉच के अंदर। सो टाइम देखने का ये तरीका है कि अगर आपको टाइम देखना आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका टाइम अच्छा चल रहा है। अगर नहीं आ रहा, अगर आपने सीख लिया है तो आपका टाइम आएगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम कीजिए इसको।